हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रहरी और जैसा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टैक्स विद मनीष। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो 24 जून 2020 में अभी कल ही जीएसटी की नोटिफिकेशन आई है, जिसमें काफ़ी मेजर चेंजेस किए गए हैं और जो नोटिफिकेशंस इशू गई हैं वो 5 नोटिफिकेशंस हैं। एक है जो नोटिफिकेशन नंबर 50 बात करता है रेट ऑफ टैक्स की कंपोजिशन स्कीम की। जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है उसके रेट क्या होंगे सर्विसेज के केस में वो बताई गई है, नोटिफाइड की गई। और नोटिफिकेशन नंबर 51 2020 आया जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया कि अगर आप जीएसटीआर 3B ड्यू डेट तक आप नहीं फाइल करते हैं, जो उन्होंने कंडीशनल वेवर दे रखी है, तो आपको क्या रेट पे इंटरेस्ट पे करना होगा। और नोटिफिकेशन नंबर 52 2020 जो है वो बात करता है कंडीशनल वेवर ऑफ लेट फीस जीएसटीआर 3B की कि मैक्सिमम आप कब तक जीएसटीआर 3B अपना फाइल कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन नंबर 53 जो बात करेगा वो जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट को लेकर के बात करेगा। और नोटिफिकेशन 54 2020 जो है वो डेट ऑफ जीएसटीआर 3B जो है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त मंथ की जीएसटीआर 3B आपको कब तक फाइल करनी है उससे रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं हम अपने जो नोटिफिकेशंस आई है वो डिस्कस करते हैं एक सिंपल और इजी वे में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन जो मैंने ओपन कर रखी है वो 24 जून को आई है। अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नोटिफिकेशंस है कल की डेट में ये 5 नोटिफिकेशंस आई हैं, बट इम्पोर्टेंस के बेसिस पे मैं एक एक करके जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो पहले डिस्कस करता हूँ, फिर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जीएसटीआर 3B की जो लेट फीस की वेवर को लेकर के है उसको देखते हैं कि उसमें क्या रिलैक्सेशंस दिया गया है। तो 3B की जो नोटिफिकेशन नंबर है 52 है और 52 कहता है कि अगर आपकी जीएसटीआर 3B, जैसे जीएसटीआर 3B में इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला इन्होंने कहा कि अगर टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर जो होती है 5 करोड़ से ज्यादा है, तो सबसे पहला कैटेगरी इन्होंने दिया कि अगर टैक्स पेयर्स की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। आपको ध्यान देना है यहाँ पे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है। इट मींस आपकी पिछले साल की एग्रीगेट टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो ये टेबल आपके लिए एप्लीकेबल है। देन उसके बाद इन्होंने एक कैटेगरी और बनाई कि अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू 5 करोड़ है, देन यहाँ पे इन्होंने स्टेट वाइज 2 कैटेगरी बना दी है और इसको यहाँ पे दिखा रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर आपकी टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड है तो आप फरवरी, मार्च, अप्रैल 2020 की जीएसटीआर 3B अपना जो फाइल कर सकते हैं विदाउट लेट फीस के। और जो ये डेट है 24 जून 2020 है, जैसा कि कल ये निकल गया। अब अगर हम बात करें टैक्स पेयर्स जिसकी एग्रीगेट अप टू 5 करोड़ है, इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसमें एक बार हम रीड कर लेते हैं कौन कौन से स्टेट कवर हो रहे हैं। अगर आपका स्टेट छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और द यूनियन टेरिटरी ऑफ दामन एंड दीयू एंड दादरा एंड नगर हवेली, पांडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। अगर आपका इस स्टेट में बिजनेस है तो आपके लिए ये टेबल एप्लीकेबल होनी है। इसके अलावा अगर आपका अदर बिजनेस में है, जैसे कि अदर स्टेट में है जैसे कि यूपी, दिल्ली, तो एक अलग नीचे टेबल दी गई है 3 नंबर टेबल, वो एप्लीकेबल होगी। तो सबसे पहले ये हम देख लेते हैं, अगर आपका बिजनेस इस स्टेट में है तो आपकी जीएसटीआर 3B जो फरवरी मंथ की है वो आप फाइल कर सकते हैं 30 जून तक। यहां कह रहे हैं इफ रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B इज फर्निश्ड ऑन और बिफोर 30 जून। तो अगर फरवरी की रिटर्न आपकी अभी तक नहीं गई है तो ये 30 जून तक कर लीजिए। मार्च की रिटर्न जो है आप 3 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं। अप्रैल की रिटर्न जो है जीएसटीआर 3B वो 6 जुलाई तक फाइल करेंगे। और ऐसे ही आप अगर मई की आपकी जीएसटीआर 3B पेंडिंग है और आप उस स्टेट में हैं आपका बिजनेस,
तो आपको जो रिटर्न फाइल करनी है जीएसटीआर 3B 12 सितंबर के अंदर कर लेनी है, और जून की रिटर्न जो होती है 23 सितंबर तक करनी है, और जुलाई की जो रिटर्न है वो 27 सितंबर तक आपको फाइल कर देनी है। अब दूसरा केसेस हम देखते हैं, जो थर्ड केसेस है कि अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, जैसा कि मैंने बताया इन्होंने 3 कैटेगरी में किया, जो अगर एबव 5 करोड़ है उनके लिए तो वो पहला टेबल था। अब जो था अप टू 5 करोड़ इन्होंने 2 टेबल में डिवाइड किया था। अगर आप ऊपर वाले स्टेट में कवर नहीं हो रहे हैं, और इसका मतलब बाकी सारे स्टेट के लिए जो जीएसटीआर 3B की दी गई है वो डेट ये दे गई है। एक बार यहां भी हम स्टेट देख लेते हैं। यहां पे कहता है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड चंडीगढ़ एंड दिल्ली। तो अगर दिल्ली, यूपी, इन सब में आप, पंजाब, इन सब में आपकी बिजनेस है, तो इस अगर स्टेट में बिजनेस है, तो अगर आपने जीएसटीआर 3B की फरवरी की रिटर्न भी नहीं फाइल की है तो आप 30 जून तक इसे फाइल कर लीजिए, और इसमें मार्च की रिटर्न जो है वो आप 5 जुलाई तक कर लीजिए, अप्रैल की 9 जुलाई तक, और मई की जो है 15 सितंबर तक। ऐसे ही अगर जून की आपकी अभी जीएसटीआर 3B पेंडिंग है तो 25 डे आप सितंबर तक इसे फाइल कर लीजिए। आपको लेट फीस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिना लेट फीस के आप फाइल कर पाएंगे। ऐसे ही जुलाई की रिटर्न जो है वो 29 सितंबर 2020 तक आप फाइल कर सकते हैं। ये थी नोटिफिकेशन नंबर 52, और जो कि जीएसटीआर 3B से रिलेटेड थी। अब हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर 53 है, जो कि बात करेगा जीएसटीआर 1 से रिलेटेड है जी। वो काफी सिंपल है, तो एक बार हम नोटिफिकेशन 53 देख लेते हैं। नोटिफिकेशन 53 जो कहता है, ये कहता है जीएसटीआर 1 से रिलेटेड ड्यू डेट की बात कर रहा है कि आप कब तक फाइल कर सकते हैं अपनी जीएसटीआर 3B। तो यहाँ पे बेसिकली कोई भी टर्नओवर या कोई ऐसा क्राइटेरिया, रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिए गए हैं। अगर आपकी जीएसटीआर 3B मार्च 2020 की पेंडिंग है तो आप 10 जुलाई तक फाइल कर दीजिए, इसका डेट है। और अप्रैल की जो है वो 24 जुलाई तक आप फाइल कर सकते हैं, और मई की जो रिटर्न है वो 28 जुलाई तक आप फाइल कर सकते हैं, और जून की जो जीएसटीआर 1 यानी है वो 5 अगस्त तक आप फाइल कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है जीएसटीआर 1 में क्वार्टरली भी टैक्स पेयर होते हैं या मंथली अडॉप्ट किए टैक्स पेयर होते हैं। तो अगर आपका मंथली है तो ये डेट आपको फॉलो करनी है। अगर आपका जीएसटीआर 1 में रजिस्ट्रेशन जो है क्वार्टरली बेसिस पे है तो आपका जो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये फोर्थ क्वार्टर जो है फाइनेंशियल ईयर 1920 का, वो अगर पेंडिंग है तो आप 17 जुलाई 2020 तक आप फाइल कर सकते हैं। ऐसे ही आपका फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2021 में अप्रैल, मई, जून की अगर जीएसटीआर 1 पेंडिंग है तो इसको आप 3 अगस्त तक फाइल कर लीजिए बिना किसी दिक्कत के। ये थी हमारी नोटिफिकेशन 52 और 53। अब हम बात करते हैं जो नोटिफिकेशन 54 है, वो काफी आसान और सिंपल है। इसमें केवल जो जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट को बताई गई है कि जो आपकी जीएसटीआर 3B है, अगर आपकी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है और आपकी जो जीएसटीआर 3B है अगस्त मंथ की, वो चाहे आप 1 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हैं। एक बार हम उसको भी देखते हैं कि ये चीज कहां पे लिखी गई है। यहां कहता है कि आपकी प्रोवाइडेड आल्सो दैट सच टैक्स पेयर एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हुज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली, पुडुचेरी, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep, the written form GSTR 3B of the said rule for the month of August। आप अगस्त की जो GSTR 3B है वो 1 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हैं। इट मीन्स इन्होंने पहले ही रिलैक्सेशंस दे दी है कि अगर आपकी अगस्त की रिटर्न है तो 1 अक्टूबर तक आप फाइल करिए। साथ ही जैसे जो हमारा सेकंड कैटेगरी था जिसमें कवर होता था उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उसकी रिटर्न जो जानी है वो 3 अक्टूबर तक 2020 तक आप फाइल कर सकते हैं।
तो अगर देखें तो इन्होंने स्टेट को 2 कैटेगरी में दे दिया है। यहां आपको ध्यान देना है कि ये उसी पर टैक्स पेयर्स पे एप्लीकेबल हो रहा है जिसके एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है। ये नोटिफिकेशन थी आपकी 54 और ये यहां क्लोज होती है। अब हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर 50 क्या कहता है। जो 50 बात करता है रेट ऑफ कंपोजिशन स्कीम की, वो उसमें क्या चीज है। अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं तो जैसे कि कंपोजिशन टैक्स पेयर सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड होते हैं और उनको जो क्या होते हैं, उनको किस रेट पे टैक्स देना होता है, उसका हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है। और उसमें अगर कंपोजिशन टैक्स पेयर है तो उनके लिए जो रेट नोटिफाइड कर दिए गए हैं वो क्या है, वो हम एक बार देखते हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं तो आपको 0.5% ऑफ सीजीएसटी, जैसा कि अभी हम जो लॉ पढ़ रहे हैं वो सीजीएसटी एक्ट है, ऐसे ही 0.5% एसजीएसटी आपको पे करना होगा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। अगर आप सप्लायर हैं, मेकिंग सप्लाई, गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहां पे जो है 2.5% मीन 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी पे करना है। और साथ ही साथ ऐसे अगर आप सप्लायर एलिजिबल कंपोजिशन लेवी फॉर अंडर सब रूल सबसेक्शन 1 एंड 2 ऑफ सेक्शन 10 में है तो यहाँ पे जो है आपको 0.5% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई। सॉरी, यहां पे आपको ध्यान देना है कि ये जो सप्लाई मेकिंग सप्लाईज रेफर्ड इन क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 6 है, इसमें जो है रेस्टोरेंट सर्विस दी गई है और रेस्टोरेंट सर्विस वाला अगर कंपोजिशन स्कीम लेता है तो उसको 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी से वो पेमेंट कर सकती है, अपना जीएसटी का जो है टैक्स डिपॉजिट करता है। और ऐसे ही अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसको 0.50% मीन्स 0.5% सीजीएसटी 0.5% एसजीएसटी के रेट से टैक्स जमा करना होता है। और अगर इसके अलावा जो डीलर है उन्हें जो होती है 0.5% सीजीएसटी 0.5% आईजीएसटी पे करना होता है। यहां आपको ध्यान देना होता है कि जो ये 0.5% टैक्स कैलकुलेट होते हैं, ये जो होती है ये टैक्सेबल अमाउंट पे होती है और जबकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अपने ऑल टर्नओवर पे करती है। ये दोनों में डिफरेंस होती है, बट इसमें डिफरेंस है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो पे करता है वो 0.5% सीजीएसटी 0.5% एसजीएसटी वो एग्रीगेट टर्नओवर पे करता है, उसमें उसकी टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों ही टर्नओवर इंक्लूड होती है। जबकि अदर सप्लायर है वो टैक्सेबल सप्लाई पर ही केवल 0.5% सीजीएसटी 0.5% एसजीएसटी पे करता है। अब हम बात इसकी अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अब हम बात करते हैं जो इन्होंने रेट नोटिफाइड की। जैसे नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 आया था, उसमें क्या था, सर्विस प्रोवाइडर को बेनिफिट दी गई थी कंपोजिशन स्कीम में अवेल करने की। उनकी जो रेट को नोटिफाइड किया गया वो है 3% ऑफ द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, मींस 3% आपको सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी देना है, जो पहले सेक्शन 2 2019 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुए थे। और इसकी काफी डिटेल्स मैंने डिस्कस कर रखी है, वहां आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इंटरेस्ट की बात करता है, नोटिफिकेशन नंबर 51। इसमें बताया गया है जीएसटीआर 3B की जो इंटरेस्ट क्या पे करनी पड़ेगी अगर आप लेट फाइल करते हैं अपनी जीएसटीआर 3B, वो एक बार हम डिस्कस करते हैं। इसमें भी इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। अगर आपकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर जो थी, एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस थी, तो आपको जो है जो जीएसटीआर 3B फाइल करनी है, यहां आप देख रहे हैं फॉर्म जीएसटीआर 3B, तो आपको जो फाइल करनी है वो अगर 24 जून तक आप फाइल कर देते हैं तो 9% के रेट से आपको इंटरेस्ट पे करना था। आप ये भी जो टैक्स पीरियड है, जो रिटर्न जानी है फरवरी, मार्च, अप्रैल। एक बार फिर से समझते हैं, अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से एक्सीड करती है और आपने जीएसटीआर 3B फरवरी, मार्च, अप्रैल इस मंथ की नहीं फाइल की थी, तो आप अगर 24 जून तक भी फाइल कर देते हैं तो आपको 9% के रेट से इंटरेस्ट पे करना था। अगर उससे पहले आपका जो ड्यू डेट था उसके 15 डेज के फर्स्ट करते हैं तो आपको कुछ भी इंटरेस्ट पे नहीं करना था। अब हम आते हैं वो टैक्स पेयर जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है,
तो इनको भी दो कैटेगरी में दिया गया। यहां मैं स्टेट फिर से रीड नहीं करता हूं, जैसा कि हमने पहला स्टेट रीड किया था जिसमें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश थे, वैसे ही वो वाले जो स्टेट कवर हो रहे हैं, और दूसरा जिसमें यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़ ये कवर हो रही थी, वो तीसरी उन्होंने 3 कॉलम में दे रखी है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपका इस कंडीशंस में, इस कैटेगरी में आ रहा है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका वाले में, तो फिर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा अगर आप 30 जून तक, फरवरी की जो आपकी जीएसटीआर 3B है वो 30 जून 2020 तक आप फाइल कर देते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा। लेकिन अगर आप 30 जून 2020 के बाद लेकिन 30 सितंबर 2020 तक फाइल करते हैं तो आपको 9% के रेट से इंटरेस्ट देना होगा। सेम ऐसे ही अगर देखें मार्च की जो रिटर्न है, इसी स्टेट की अभी बात चल रही है, इन्होंने हर मंथ वाइज इन्होंने उस स्टेट के जीएसटीआर 3B की रेट को, इंटरेस्ट को डेट दे रखी है। अगर आपकी मार्च की पेंडिंग है तो आप अगर 3 जुलाई तक फाइल कर देते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। लेकिन अगर आप 30 सितंबर तक करते हैं तो आपको 9% के रेट से इंटरेस्ट देना होगा। ऐसे ही साथ अप्रैल में भी अगर आप जीएसटीआर 3B अपना 6 जुलाई 2020 तक फाइल कर देंगे तो कोई भी आपको टैक्स नहीं, कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप 30 सितंबर 2020 तक फाइल करते हैं, इट मीन्स 6 जुलाई के बाद करते हैं लेकिन 30 सितंबर तक कर देते हैं तो आपको 9% के रेट से इंटरेस्ट देना होगा। सेम ऐसे ही मई में है 12 सितंबर तक कर देते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर 30 सितंबर तक करते हैं तो 9% के रेट से इंटरेस्ट देना है। फिर जून की बात होती है, जून की जो इन्होंने डेट दी, इसमें भी जून में इन्होंने कहा कि अगर 23 सितंबर तक आप फाइल कर देंगे अपनी जीएसटीआर 3B तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और साथ ही साथ अगर आप 23 सितंबर के बाद लेकिन 30 सितंबर तक कर देंगे तो आपको 9% के रेट से इंटरेस्ट देना होगा। ऐसे ही जुलाई की आपकी अगर जीएसटीआर 3B जो है आप 27 तक, सितंबर तक आप फाइल कर देते हैं तो कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना है। लेकिन आप 27 सितंबर तक नहीं फाइल करते हैं और 30 सितंबर तक कर देते हैं तो 9% के रेट से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो जैसा कि अप टू 5 करोड़ की कैटेगरी जो 2 दी गई थी वो सबसे पहला कंडीशन 1 वाली थी। अब ये कंडीशन 2 वाली जी है जिसकी जीएसटीआर 3B की अप टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। लेकिन उनका बिजनेस जो है उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जैसे हमने ऑलरेडी रीड कर रखी है ये स्टेट। अगर आप इस स्टेट में आपका बिजनेस है और आपका जीएसटीआर 3B फरवरी मंथ का जो है पेंडिंग चल रहा है तो आपको, अगर आप जीएसटीआर 3B वो 30 जून तक फाइल कर देंगे तो इंटरेस्ट के नाम पे आपको कुछ भी नहीं पे करना होगा। ऐसे ही मार्च के केस में जो है आपका 5 जुलाई तक आप पे करते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। और जबकि 5 जुलाई तक आप नहीं करते हैं, उसके बाद करते हैं लेकिन 30 सितंबर तक कर देते हैं तो आपको 9% के रेट से इंटरेस्ट देना है। ऐसे ही अप्रैल मंथ की जो है आप 9 जुलाई तक कर देंगे, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। 30 सितंबर तक करेंगे तो 9% के रेट से इंटरेस्ट देना है। मई के केस में 15 सितंबर तक अगर आप फाइल करते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। और जो है अगर आप 30 सितंबर तक फाइल करेंगे तो फिर आपको 9% के रेट से इंटरेस्ट देना है। सेम ऐसे जून की भी है, जुलाई की भी है। जून की अगर आपने जीएसटीआर 3B 25 सितंबर तक फाइल कर दी तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना है। लेकिन अगर आप 25 सितंबर तक फाइल नहीं करते हैं लेकिन 30 सितंबर तक फाइल कर देते हैं तो 9% के रेट से इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट होगी। और जुलाई मंथ की भी 29 तक अगर आप फाइल कर देते हैं 29 सितंबर तक तो आपको जीएसटीआर 3B पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। लेकिन 29 सितंबर तक आप फाइल नहीं करते हैं और 30 सितंबर तक फाइल करते हैं तो आपको 9% के रेट से जो भी इंटरेस्ट बनता है वो पे करना होगा। तो अगर हम इस वीडियो को यही कंक्लूड करते हैं, अगर हम देखें तो जो नोटिफिकेशन है 50, 51, 52, 53, 54 ये चारों चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। ऐसे और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।